हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो है बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी और कैसे ट्रेड में एंट्री लेना है। ओके, तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे पहले डिलीट कर देता हूँ, वापस से एक बार क्लियर पैटर्न बनाने की ट्राई करता हूँ। ओके, तो देखो सेल साइड और बाय साइड क्या होता है। बाय साइड लिक्विडिटी जहाँ पे रेजिस्टेंस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया होगा, ठीक है। और सपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए और लोग उसको हम बोलेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, जिन्होंने लॉन्ग लिया है, ठीक है। तो जब भी प्राइस, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा बाय साइड वैलिड एकदम स्ट्रांग है और कौन सा सेल साइड स्ट्रांग है। अब देखो, जब भी प्राइस, जैसे मैं पहले शॉर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया है रेजिस्टेंस। ओके, बाय साइड लिक्विडिटी, और समझो कि ये बड़ा यहाँ पे प्राइस आ चुका था, तो अब प्राइस वहाँ पे वापस से जा रहा है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है ना प्राइस, तो ये एक मूव देगा ऊपर की तरफ और फिर एक स्विंग लो बनाएगा। वो स्विंग लो के बाद ये वापस से हायर हाई कंटिन्यू नहीं करेगा, वो डायरेक्ट स्विंग लो को एक इम्पल्सिव वे में जब नीचे तोड़ता है प्राइस, ठीक है। और फिर उसके अंदर ही हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखना है कि क्या उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसी रेंज के अंदर जैसे ये ब्रेक हो, देखो स्विंग लो है, उसके बाद इम्पल्सिव मूव देगा, तो उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। अब जब वो प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगा तो वहाँ पे एंट्री होगी, और फिर हमें ये प्रीवियस स्विंग लो तक का टारगेट ले सकते हैं, या तो वहाँ पे एक पार्शियल और उसके जो क्लोज में दूसरा स्विंग लो होगा उधर तक का टारगेट ले सकते हैं, जैसे कि ऐसे, देखो दैट्स। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जो ये स्विंग हाई रहेगा, जिधर से डिस्प्लेसमेंट मूव नीचे की तरफ दिया है उसका स्विंग हाई जो रहेगा वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और फिर नीचे की तरफ मूव। ओके, अब सेम नीचे से कि जब हम बुलिश होंगे तब कैसा सिनेरियो रहेगा। तो जैसे सपोर्ट है, देखो ये उसको हम बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। सपोर्ट क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी। तो प्राइस सपोज करो बहुत पहले यहाँ से टच किया है, ठीक है, उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आया। अब जैसे वो इस प्राइस पे पहुँचा, ठीक है, और एक फिर वापस से ऊपर मूव दे के वापस नीचे नहीं गया, यहाँ पे रुक के एक इम्पल्सिव मूव दिया ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, ये इम्पल्सिव मूव दिया है, उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है अंदर इसके, तो हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है इसके अंदर कि प्राइस इसके अंदर आए और फिर वो कंटिन्यूएशन, जैसे कि ये स्विंग हाई तक का प्रीवियस स्विंग हाई टारगेट, या तो ये स्विंग हाई या ये स्विंग हाई तक का टारगेट ले सकते हो आप ऐसे। ओके, और स्टॉप लॉस वही स्विंग हाई स्विंग लो के जो जैसे इम्पल्सिव मूव, जैसे ये इम्पल्सिव मूव दिया था उसके यहाँ पे स्विंग लो के उधर स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर टारगेट जितना आपका स्विंग हाई रहेगा उधर तक का टारगेट। अब मैं चार्ट पे लेके जाता हूँ तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 आवर में भी देखोगे तो सेम ये स्विंग हाई दिखेंगे। यहाँ पे ये स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस, सॉरी हाँ स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट किया उनका, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे, वो क्या होंगे, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी। इनके नीचे क्या होंगे, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। प्राइस ने एक बार जैसे देखो डिप मार के ऊपर गया और फिर फेल, क्योंकि हम बेरिश डायरेक्शन में। ओके, तो जो भी स्विंग हाई होता है ना, जो स्विंग हाई होता है ना, जैसे ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, उनके ऊपर क्या होता है, स्टॉप लॉस होती है। यहाँ स्विंग हाई, यहाँ स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, अब देखो ये जो स्विंग हाई आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे प्राइस आया, क्या प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया, नहीं, यहाँ से घूम गया नीचे की तरफ, है ना। अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे क्या, एंट्री ढूंढेंगे ऐसे टाइम पे कि यहाँ पे इम्पल्सिव मूव नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसमें जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं, ये रेजिस्टेंस है ना, देखो क्लियरली दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है मेजर,
अब प्राइस इसके अंदर देखो, जब पहली बार गया रिजेक्शन हुआ तो क्या इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया? नहीं। देखो कोई स्विंग लो तोड़ा है एकदम इम्पल्सिव नीचे की तरफ? नहीं, यहाँ तक आया बस, ये तोड़ा नहीं कोई भी स्विंग लो, ना एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बना है कोई भी, ठीक है। कोई स्विंग लो तोड़ा नहीं, तो हम वेट करेंगे, तो प्राइस वापस से गया ऊपर तक। अब देखो यहाँ पे ये स्विंग लो बना है ना, ये देखो ये 3 कैंडल स्विंग लो बना के इम्पल्सिव नीचे की तरफ तोड़ दिया। अब ऊपर क्या है, जब रिवर्स आया था हमें क्या देखना है, फेयर वैल्यू गैप। देखो है फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, हाँ है ना, ये देखो, तो ये है फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जस्ट ओके। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस अंदर देखो एग्जैक्ट आया, एंट्री वहाँ पे, और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्विंग प्रीवियस स्विंग हाई के जो डिस्प्लेसमेंट जस्ट के ऊपर। टारगेट ये स्विंग लो रह सकता है, ये स्विंग लो रह सकता है, ये इक्वल लोज है तो वहाँ तक रह सकता है, ठीक है। तो कितना 1:8 रेशियो, 1:8 RR, ओके। सो आई होप यू गैस अंडरस्टैंड कि एंट्री कैसे लेना है। पहली बार 1 आवर में जाओ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब देखो कि रेजिस्टेंस का है, देखो ये जो एरिया रहेगा ना, जो स्विंग हाई रहता है ना 3 कैंडल का, वो हमेशा जो भी स्विंग हाई जो एकदम मेजर होते हैं, जैसे ये देखो लो, ये कैसे बना है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डाउन, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ तक लोअर लो बना के लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, वापस से आया तो क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब। तो जो भी ये हाइज होते हैं ना, लोअर हाइज, ये आप देख रहे हो, ये स्विंग हाइज, यहाँ पे भी स्विंग हाई, प्राइस अंदर गया, रिटर्न आ गया। तो मेजर कौन सा, ये तो शॉर्ट टर्म हाई, ये इंटीमेटेड हाई, ओके। अब जो ये रेजिस्टेंस होते हैं ना, जो 1 आवर पे देख लो और मार्क करके देखो, ये स्विंग हाई जो मेजर होते हैं। अब जैसे ये इस हाई में आया तो वो रिजेक्ट कर रहा है वहाँ से, है ना, कंटिन्यू जाता तो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, प्राइस वहाँ बस आके अंदर की तरफ मूव दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया अंदर की साइड, ठीक है। तो वो ध्यान देना है। सेम सपोर्ट पे देखो, आज का जो ट्रेड मैंने लिया था CPI ट्रेड था, बट आज का ट्रेड जो मैं वीडियो डाल लूँगा, क्या हुआ था देखो, ये काफ़ी टाइम से 1 आवर टाइम फ्रेम लेके जाऊँगा इसमें मैं। ये बाय साइड लिक्विडिटी दिख रही है ये वाली, प्राइस वहाँ पे आया और अंदर के साइड देखो आ गया, मूव दिया अंदर की तरफ। तो मैंने यहाँ ये ट्रेड ले लिया है, मतलब ले रखा था, और ये अच्छा गया है। 1:6 रेशियो मैंने इसमें बनाया। तो देखो अब इसका पीछे का मेरा लॉजिक क्या था, देखो सेम है इसमें भी, लिक्विड रेजिस्टेंस पे आया तो देखो बी क्या किया, अभी वहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस एरिया में 5 मिनट में जाऊँगा, देखो चलिए 5 3 3 2 1, ओके हियर। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक देखो, प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया, ये हाइस को ले लिया, ये बाय साइड लिक्विडिटी को लेने जाने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट मूव नीचे की तरफ दिया। बट जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जाने दिया उस चीज़ को, और ये जब ये लिक्विडिटी में आया प्राइस, तो देखो क्लियर डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड दिया प्राइस ने। तब भी मैं वेट किया, मैं बोला नहीं, क्योंकि 5 मिनट में वो कन्फर्मेशन नहीं मिला। तो जब प्राइस ये जो फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो आप, यहाँ तक आके ऊपर गया और फिर डिस्प्लेसमेंट दिया, बहुत ही नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मैं आपको बताऊँ, 3 मिनट में आप देखोगे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। देखो ये स्विंग हाई इम्पल्सिव वे में तोड़ा है, तो यहाँ पे जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था वो भी टूट चुका है नीचे की तरफ। तो क्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप। तो मैंने वही सेम फेयर वैल्यू गैप लिया, स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा हाई लगाया, क्योंकि अगर CPI तो थोड़ा ऊपर जाता है, ये यहाँ की जो यहाँ पे जो स्विंग हाई देख रहे हो आप, ये क्या होते हैं, बाय स्टॉप्स। तो ये मतलब हिट करके नीचे चले जाता, इसलिए मैंने एकदम थोड़ा ऊपर लगाया, और फिर प्राइस पूरी तरह से नीचे एक ही बार में 830 को चला गया, ठीक है। तो सेम यही है
लॉजिक यही है कि कहाँ पे ये सेटअप फॉर्म्ड होते हैं। ये सेटअप फॉर्म होते हैं मोस्टली बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, या तो फिर 50 वो मतलब 1 आवर का जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना कहीं पे, जैसे कि लेट्स से 1 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि प्राइस वहाँ तक आए फेयर वैल्यू गैप तक और रिजेक्शन देखो आया है कि यहाँ, जैसे यहाँ पे वो फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन थोड़ा मिला बट प्राइस हैवी था, तो बाय साइड लिक्विडिटी में जाके और नीचे की तरफ आया। तो ज़्यादा फोकस तो बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी में ध्यान देना है, और उसमें इम्पल्सिव नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट देखना है। मैं डिस्प्लेसमेंट में भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है ये, सिर्फ समझना इतना ही है कि जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस होता है ना, वहाँ पे जब प्राइस जाता है तो क्या वहाँ पे नीचे की तरफ इम्पल्सिव मूव दे रहा है वापस से, क्योंकि अगर जब प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता रहेगा ना तो समझो कि वो ब्रेक ऑफ मतलब वो दूसरा बाय साइड लिक्विडिटी ढूंढ रहा है, ठीक है, तब तक रुक जाने का। फिर जब तक वो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट मूव देके एक क्लियर प्राइस एक्शन नहीं देगा ना, तब तक एंट्री नहीं लेना है, तब तक रुक जाओ, कोई घाई नहीं है। वैसे भी अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मंडे नहीं दिखा, ट्यूसडे नहीं दिखा, तो फिर नेक्स्ट डे पूरे वीक में 1 बार 2 बार 3 बार मिल ही जाएगा ट्रेड, ठीक है। तो पेशेंट, पहली चीज़ तो पेशेंस रखो पूरा। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड और लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, और देखो कौन ढूंढो, बैक टेस्ट करो, मेन चीज़ बैक टेस्ट ही है। जैसे जब वीक ख़त्म होता है ना, मैं वापस से बैक टेस्ट करता हूँ कि मैंने पूरे वीक में क्या कुछ मिस किया है और ट्रेड कौन सा रह गया है, मतलब मैंने जो नहीं समझ पाया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ट्रेडिंग के टाइम नहीं दिखती वो चीज़ें, तो मैं उसको देख लेता हूँ पूरे वीक में जाकर बैक टेस्ट में, अच्छा यहाँ पे थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर ध्यान रखता हूँ और फिर वो एकदम क्लियर होती है। जैसे सीपीआई मैंने ऑलरेडी बहुत पहले वाले सीपीआई टाइम एक वीडियो बनाया था, तो वैसे सेम प्राइस एक्शन यहाँ पे भी दिखा मुझे क्लियर, तो मैंने लिया सीपीआई ट्रेड। और देखो हो सकता है ये रॉन्ग हो जाता, कोई बात नहीं, बट मैंने वहाँ पे क्लियर रखा स्टॉप लॉस। मेन चीज़ है कि रिस्क सेम ही लो, ज़्यादा ओवर रिस्क मत जाना, शुरू में ट्राई करो, प्रैक्टिस होते रहेगा ना, जब ये चीज़ प्रैक्टिस है मेन, ये प्रैक्टिस होते रहेगी तो क्लियर होते जाएगा कॉन्सेप्ट। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है ये, अंडरस्टैंडेबल एकदम पूरी क्लियर चीज़ है। जब बाय साइड में आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप में जा देखना है कि जब प्राइस वो जब फेयर वैल्यू गैप में आएगा तो एंट्री लो, और फिर स्विंग जो भी क्लोजेस्ट स्विंग लो है वो उधर तक टारगेट लो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप इट हेल्पफुल, बट कोई भी अगर और डाउट होगा तो प्लीज़ डू कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।